हमारे साथ मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम, उनसे बात करते हैं। अमित जी, डीजीपी जो पूर्व डीजीपी थे रश्मि शुक्ला, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि आपके सर्वोच्च नेता जो देवेंद्र फडणवीस, उन्हें और एकनाथ शिंदे को फंसाने की साजिश रची गई थी उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान। क्या जानकारी विस्तार से बताइए। 2019 से 2022 में किस प्रकार से महाराष्ट्र में अराजकता या एनार्की फैलाने का काम उद्धव ठाकरे जो उस समय पर मुख्यमंत्री थे उन्होंने किया, इसका ये एक जीता जागता नमूना है। 2016 में दर्ज केस में किस प्रकार से तत्कालीन डीजीपी और माजी मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने एक डीसीपी और एक एसीपी लक्ष्मीकांत पाटिल और सरदार पाटिल पर दबाव लाकर अभी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को अरेस्ट करना, उनके ऊपर केस रजिस्टर करना, इसके लिए किस प्रकार से कानून प्रक्रिया, न्याय प्रक्रिया को के ऊपर दबाव डालकर उसको इन्फ्लुएंस कर उन्होंने ये जो किया था ये अभी सामने आया है। और डीजीपी ने पत्र लिखा है कि संजय पांडे के ऊपर इसमें केस रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन उससे आगे जाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि संजय पांडे के पीछे के अदृश्य हाथ या इनविजिबल हैंड्स कौन है और संजय पांडे को यह करने के लिए किसने इंस्ट्रक्शंस दिए थे। संजय पांडे की नार्को मैपिंग होनी चाहिए, ब्रेन एनालिसिस होना चाहिए और संजय पांडे को ये इंस्ट्रक्शंस देने वाले व्यक्ति का नाम भी महाराष्ट्र और हिंदुस्तान की जनता के सामने आना चाहिए कि किस प्रकार से सत्ता के स्थान पर जब कोई व्यक्ति बैठता है, सत्ता का दुरुपयोग किस प्रकार से करता है, अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर झूठे केस दर्ज करवाकर उनको जेल में डालने की साजिश किस प्रकार से कोई व्यक्ति कर सकता है, इसका ये एक अद्भुत उदाहरण है। और मुझे ये पूरा मेरी जानकारी है कि संजय पांडे को ये इंस्ट्रक्शंस तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिन्होंने महाराष्ट्र में उस समय पर अनार्की फैलाने का काम किया, उद्धव ठाकरे ने ये इंस्ट्रक्शंस संजय पांडे को दिए हैं। और संजय पांडे की स्टेटमेंट लेकर ये उनको किसने इंस्ट्रक्शंस दिए, ये भी सच का सच जो है, दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने आना चाहिए। एक रिपोर्ट में एक ऑडियो क्लिप का भी खुलासा हो रहा है जिसमें इस तरह की चर्चा की जा रही है और इनको पांडे को इस तरह का आदेश दिया गया है कि अरेस्ट किया जाए फडणवीस को। इस संदर्भ में क्या जानकारी है, बताइए। इसमें जानकारी ये है कि उस समय पर लक्ष्मीकांत पाटिल और सरदार पाटिल ने उस समय के जो आरोपी थे उन आरोपियों को ऐसा कहा कि तेरे बाजू में मैं फडणवीस और शिंदे को लाकर बिठाऊंगा। उनके ऊपर दबाव डाला, उनके नाम लेने के लिए दबाव डाला, झूठे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस क्रिएट किए, झूठे अलग अलग प्रकार के ऑडियो कॉन्वर्सेशंस क्रिएट किए। और ये क्रिएट करने के बाद में सरदार पाटिल और जो दूसरे लक्ष्मीकांत पाटिल है, इनको संजय पांडे ने इस प्रकार से इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को एक अलग रूप और अलग रंग और अलग दिशा में लेकर जाने के लिए दबाव डाला है। लेकिन शिवसेना यूबीटी की तरफ से कहा गया है कि ये रश्मि शुक्ला खुद आरएसएस बैकग्राउंड से आती है, ऐसे में उन पर यकीन नहीं किया जा सकता और बीजेपी के लिए काम करती है। देखिए, ये कानूनी और न्याय प्रक्रिया है, ये किसी के भावनाओं के ऊपर या किसी की नीति के ऊपर नहीं चलती, ये कागज के ऊपर चलती है, ये एविडेंस के ऊपर चलती है। और जिस प्रकार के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सामने आए हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि संजय पांडे ने लक्ष्मीकांत पाटिल और सरदार पाटिल के ऊपर दबाव डालकर देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का प्रयास ये किया हुआ है। इसके अलावा ओवैसी की भी बात करता, कल सोलापुर में उन्होंने बयान दिया। आप कहते हैं मुंबई में कोई खान मेयर नहीं बनना चाहिए, वो तो कह रहे हैं कि एक दिन आएगा जब हिजाब पहनने वाली, बुर्का पहनने वाली हमारी बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। मैंने ये पहले भी कहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी चल रही है, एक षड्यंत्र चल रहा है। दुनिया के कुछ शहरों का ताबा लेना, उसमें कल्चरल इन्वेजन करना, जिहादी फंडामेंटलिस्ट रेडिकल एलिमेंट्स द्वारा इस प्रकार की ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जहां पर सिस्टम में घुसकर, राजनीतिक सिस्टम में अपने लोगों को घुसाकर कुछ शहरों का रंग बदलने की राजनीति और कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र ये चल रहा है। मुंबई में भी इस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है और मुंबई की कुछ राजनीतिक पार्टियां अपना खत्म हुई राजनीति को फिर से एक बार जिंदा करने के लिए उनके भागीदार बन चुके हैं। और जो मैंने कहा था कि इस मुंबई का मेयर कोई खान बनेगा, ओवैसी ने जो स्टेटमेंट किया है, जिस प्रकार का सांप्रदायिक इस देश को विभाजित करने वाला जो स्टेटमेंट ओवैसी ने किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टेटमेंट के ऊपर, ओवैसी के ऊपर समाज को भड़काना, समाज को विभाजित करना के गुना उसके ऊपर दर्ज होना चाहिए। उनकी तरफ से दलील दी जा रही कि अगर एक मुस्लिम राष्ट्रपति बन सकता है तो प्रधानमंत्री अगर कोई बुर्का पहनने वाली महिला बनती है तो क्या आपत्ति है? इसमें उनकी जो नीति है
और जो नीयत है उसमें खोट है। वो जो है वो किसी मकसद को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन इस देश में कुछ लोग हैं जो 2047 में एक अलग प्रकार के और अलग रंग के भारत की निर्मित करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत के संविधान के तहत चलकर भारत एक विकसित राष्ट्र बने, लेकिन कुछ लोग जो है वो शरिया के तहत इस भारत को चलाना चाहते हैं। आपने अलग रंग का जिक्र किया, आपने आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। हमने कल आदित्य ठाकरे का इंटरव्यू किया इंडिया टीवी ने, तो वहां पर रंग बदलने के आरोप पर उनका कहना है कि मुद्दे की बात करी, बीजेपी जो है मुद्दा भटकाने के लिए धर्म की बातें लेके आती है। मैं आदित्य ठाकरे को यह कहना चाहूंगा कि आप जब भी 25 वर्षों में मुंबई की महानगर पालिका में भ्रष्टाचार कर रहे थे, तभी उन 25 वर्षों में राज कर रहे थे, उन 25 वर्षों में किया हुआ एक काम बताओ। आप काम की तो बातें करते नहीं, आप खाली प्रांतवाद और भाषावाद की बातें करते हैं, और इसीलिए भटकाने की कोशिश जो है वो लोग कर रहे हैं। हम तो हमारा किया हुआ काम, मुंबई शहर का विकास, मुंबई की महानगर पालिका को भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन देना, और जब मुंबई का विकास हो रहा है तो मुंबई शहर को सुरक्षित रखना, ये मुद्दे लेकर जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा, आपने 3 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगाया था। उनका कहना है अगर हमने इतने लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया होता तो हम भी अजीत पवार की तरह आप सरकार में रहते, मंत्री बन जाते। देखिए, इन्होंने भ्रष्टाचार 3 लाख करोड़ का मुंबई की महानगर पालिका में किया, इसका प्रमाण तो मुंबई कर ही देते हैं। आज मुंबई करो के मन में मुंबई की महानगर पालिका के बारे में या बीएमसी के बारे में जो नेगेटिविटी है, बीएमसी यानी गड्ढे, बीएमसी यानी बारिश में पानी, बीएमसी यानी भ्रष्टाचार, ये प्रतिमा बीएमसी की बनाई किसने? ये उन लोगों ने बनाई जिन्होंने 25 वर्ष मुंबई की महानगर पालिका पर राज किया, मराठी आदमी के नाम पर वोट मांगे, और चुनाव के बाद में मराठी आदमी मुंबई कर और मुंबई को भूलने का काम और लूटने का काम इन लोगों ने किया है। और अभी इनके पास 25 वर्षों में किया हुआ कोई काम बताने के लिए नहीं है, भविष्य का कोई विजन डॉक्यूमेंट इनके सामने नहीं है, और इसीलिए इस प्रकार से भाषावाद और प्रांतवाद का आधार ये लोग ले रहे हैं। शुक्र हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन अरुण के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।